इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना इम्पॉसिबल लगता है, बट ये तुम कर सकते हो बिना बर्नआउट के। बस 1 घंटे की डेली स्ट्रैटेजी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल लर्न करने का एक फिक्स फॉर्मेट और इंडियन इकोनॉमिक्स में सीजीटी आंसर राइटिंग मेथड, इतना करके 100 आउट ऑफ 100 लाना चुटकियों का खेल है। आज के इस वीडियो के बाद इकोनॉमिक्स तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगी 3 घंटे का एक मैजिकल टाइम टेबल जो तुम्हारे अकाउंट्स और इको को इक्वली बैलेंस करके तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 का रास्ता ओपन कर देगा। So without skipping, watch the video till the end क्योंकि next 5 minutes can entirely change your 2026 board results। अगर तुम्हें बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइजेस आ रही है so kindly ignore, a lot of construction work is going just beside my building। So आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 5 टिप्स जिनको तुम फॉलो करके इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आराम से स्कोर कर लोगे। टिप नंबर 1 आवर डेली फॉर इकोनॉमिक्स। याद रखना कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है स्टडी प्रेशर से, तो तुम्हें कंसिस्टेंटली काम करना है। 1 घंटे बहुत काफी है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, दैट इज दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। हर दिन तुम 1 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, 15 मिनट मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, 15 मिनट इंडियन इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट और 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो भी तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर्टिकुलर डे में उसका। टिप नंबर 2, फॉर्मूला प्लस फॉर्मेट 50 मार्क्स सॉर्टेड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मूलाज और फॉर्मेट होता है। याद रखना कि अगर तुम्हें उनका प्रॉपर आइडिया लग गया तो 50 मार्क्स सॉर्टेड हो जाते हैं। स्पेंडिंग मेथड, इनकम मेथड, मनी सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हर एक चैप्टर का एक इंडिविजुअल फॉर्मूला शीट बनाओ। और अगर तुम ये बनाना नहीं चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम्स आने वाले, तो मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी फॉर्मूला शीट्स बना दी है जो यहाँ स्क्रीन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये फॉर्मूला शीट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गो गेट इट फ्रॉम देयर। कितना ज्यादा सॉल्व कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, कितना सही सॉल्व कर रहे हो वो मैटर करता है। टिप नंबर 3, सीजीटी मेथड। इंडियन इकोनॉमिक्स मुझे पता है बोरिंग लगती है, बट तुम अगर इंडियन इकोनॉमिक्स में ये सीजीटी मेथड से आंसर लिखना सीख गए तो तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक्स सॉर्टेड है। तुम्हें याद रखना कि पैराग्राफ्स में कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें हर एक चीज पॉइंट वाइज लिखनी है और तुम्हें आंसर में हमेशा ये सीजीटी मेथड फॉलो करना है। मतलब ये सीजीटी में तुम्हें 3 चीजें अपने आंसर्स में हमेशा इंक्लूड करनी है। सी फॉर कंक्लूजन एंड ट्रेंड, जी फॉर ग्राफ्स, डेटा एंड रिपोर्ट एंड टी फॉर 2 concrete reasons / measures। ये तुम्हें 3 चीज अपने आंसर्स में हमेशा दिखानी है। डेटा दिखाना है, ग्राफ्स दिखाना है, डायग्राम्स दिखाना है, तुम्हें अपने आंसर का रीजन और मेजर लिखना है, साथ ही तुम्हें कंक्लूजन और ट्रेंड भी बताना है। 2 रीजंस और मेजर्स में याद रखना कि जितना मार्क का क्वेश्चन है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग रीजंस और मेजर्स लिखने हैं। अगर 6 मार्क का है तो फिर रीजंस और मेजर्स को भी इंक्रीज कर देना, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बस एक एग्जाम्पल बताया। टिप नंबर 4, केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल क्रैकिंग टेक्निक। देखो, केस स्टडीज और न्यूमेरिकल तुमसे तभी बनेंगे जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर है। सी यू हैव टू फॉलो 2 स्टेप्स। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट कि केस स्टडी क्या बोल रहा है, फिर उसका आंसर भी देखो कि बुक तुम्हें आंसर कैसे बता रही है। इसको तुम 2-3 बार करो अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कीवर्ड आते हैं तो तुम कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हो, ठीक है। नाउ हाउ टू कैच द कीवर्ड डी, ठीक है। कीवर्ड तुम कैसे कैच करोगे, बुक को रीड करते करते, ठीक है। तुम जो भी बुक फॉलो करते हो, संदीप गर्ग, वीके ओरी, ठीक है, कोशिश करो कि तुम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ रहे हो, तो वो चैप्टर में ना तुम इंपॉर्टेंट लाइंस को याद कर लो। क्या आप हमें रोट लर्निंग के लिए बोल रहे हैं? नहीं, याद करना मतलब कि तुम्हें वो याद होनी चाहिए कि हाँ बुक में ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिए हुए थे, इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे। तो अगर तुमने वो याद कर लिया ना तो केस स्टडीज चुटकियों में क्रैक हो जाते हैं। याद रखना कि केस स्टडी और न्यूमेरिकल आउटकम बेस्ड लर्निंग है। मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही तो केस स्टडी और न्यूमेरिकल सही, और अगर तुम रट्टा मारते हो तो ये नहीं हो सकता। फॉर केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल इफ यू हैव टू मेक दिस स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर इको, तो इसके लिए तुम्हें PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। उससे तुम्हें एक रफ आइडिया लगेगा कि CBSE क्वेश्चन कैसा देती है, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, केस स्टडीज कैसे आते हैं। टिप नंबर 5, सैम्पल पेपर इज इक्वल टू स्मार्ट प्रैक्टिस। अब तुम्हें फुल लेंथ सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करने हैं, यू हैव टू यूज सैम्पल पेपर वाइजली, यू हैव टू यूज इट चैप्टर वाइज। अब देखो, बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है ना कि वो वेट करते हैं कि जब हमारी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तब हम जाकर मार्केट से सैम्पल पेपर खरीदेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहीं पे तुम पीछे रह जाते हो और 50% वाले रेस के हिस्से बन जाते हो। बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तुम्हें 50% वाली रेस का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हें 95% वाली रेस में आना है। इसके लिए तुम्हें सैम्पल पेपर्स आज और अभी से खरीदने पड़ेंगे। सैम्पल पेपर्स में तुम्हें क्या करना है कि सैम्पल पेपर बुक उठाना है। तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, XYZ चैप्टर, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो इंडियन इकोनॉमिक इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तुमने पढ़ा। अब तुम सैम्पल पेपर उठाओ। तुम्हें हर एक सैम्पल पेपर बुक में 9 to 10 सैम्पल पेपर्स दी होती है। 9 से 10 सैम्पल पेपर्स में मोर देन 200+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। हर एक सैम्पल पेपर में तुम्हें क्या करना है, इंडियन इकोनॉमिक इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन मार्क करना है। एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस ओनली। इससे क्या होगा कि सबसे पहला तो तुम बोर्ड रेडी क्वेश्चन
क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर होने लगेगा और तुम्हारा क्लैरिटी 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द बेस्ट सैम्पल पेपर इन द मार्केट? दी एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट इन द मार्केट सैम्पल पेपर के रेंज में, क्योंकि एड्यूकार्ट के सैम्पल पेपर बुक्स में तुम्हें थ्योरी, मैप्स, वर्कशीट्स और सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं। आउट ऑफ 9 सैम्पल पेपर्स तुम्हें 2 सैम्पल पेपर्स की सील्ड कॉपी दी जाती है हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, मतलब 2 आंसर शीट और 2 सैम्पल पेपर्स, जिनको तुम अपने बोर्ड से पहले यूज कर सकते हो 3 घंटे का टाइमर लगा करके, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तुम देख सकते हो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या है और तुम एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि तुमने एग्जाम जैसे ही एक एग्जाम अपने घर पे ही दे दिया है। ठीक है, एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो गेट इट टुडे, डिलीवरी 1 से 2 दिनों में हो जाएगी एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। चलो अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ 3 घंटे का वो टाइम टेबल जिसको तुम फॉलो करके अकाउंट्स और इको दोनों को इक्वली बैलेंस करके 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तुम्हारा पहला मेजर बोर्ड एग्जाम अकाउंट्स है। ठीक है, तो फरवरी तक तुम अकाउंट्स पढ़ोगे 2 घंटे और इको पढ़ोगे 1 घंटे। इकोनॉमिक्स 1 घंटे कैसे पढ़ना है वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी टिप नंबर 1 में बता दी। अभी तुम्हें फरवरी तक यही फॉलो करना है, और अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे और तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई अभी मैं और पढ़ सकता हूँ, तो तुम क्या करना कि तुम 1 घंटे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करने में दे देना। ठीक है, या तो तुम वो टॉपिक्स पढ़ लेना जिसमें तुम वीक हो। ये फरवरी में जब तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा तो फिर तुम 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जिसमें तुम्हें 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे इको और 1 घंटा करना पड़ेगा इको का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और 1 घंटा तुम दोगे बीएसटी के लिए, क्योंकि फिर तो तुम्हारे 2 ही मेजर पेपर बच जाएंगे, इको और बीएसटी। तो 3 घंटा इको के लिए, 1 घंटा बीएसटी के लिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के आज ही एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर बुक्स लो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ तो मैं ये तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम भी 95% मेरी तरह लास्ट के 3 महीने में पढ़कर स्कोर कर पाओ। आई गॉट 95% बस लास्ट के 3 महीना पढ़ करके, एंड ये तुम भी कर सकते हो। साथ में मैंने अकाउंट्स का क्रैश कोर्स सेशन स्टार्ट किया है जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो अप टू 10 दिसंबर, जहाँ पे मैं तुम्हें अकाउंट्स का बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स A to Z पढ़ाने वाली हूँ विद ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ 100 रुपी के फी में। तो अगर तुम पर डे के हिसाब से देखो तो बस 10 रुपए है, तो तुम्हें बस 100 रुपी पे करना है और तुम ये एंटायर सेशन 10 दिन का कर सकते हो, जिसमें तुम्हें लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि हर दिन रात को 8 बजे होगी, और हर एक लाइव क्लासेस के बाद तुम्हें उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। सो अगर तुम्हें भी ये सेशन ज्वाइन करना है तो नीचे मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक दे दिया है, तुम व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और फिर तुम्हें इमीडिएटली पेमेंट की सारी डिटेल्स बता दी जाएगी कि तुम्हें 100 रुपी की फी कैसे पे करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी तो बस लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अब ऐसी डेली अपडेट्स आती रहेंगी। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कुछ और भी डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं दिखते के साथ रिप्लाई कर दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स।